हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम लोग हाईवे इंजीनियरिंग में स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा यूनिट 5 जो कि है हमारा ट्रैफिक इंजीनियरिंग। यूनिट 4 अभी हम लोग स्किप करेंगे। 5 पहले हम लोग कंप्लीट डिस्कस कर लेते हैं, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद फिर हम लोग 4 को वापस डिस्कस करेंगे कि टाइप्स ऑफ पेमेंट्स कितने टाइप के होते हैं, कैसे उसका कंस्ट्रक्शन होता है, उसमें क्या क्या आपके कंपोनेंट्स होते हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग इसके बाद वाली यूनिट में करेंगे। अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं पहले हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं। ये एक्चुअली डायग्राम आपको ज़रूरी भी है क्योंकि इससे आपको समझ में आएगा कि आप क्या पढ़ रहे हैं और वो किस चीज़ से रिलेटेड है। वो आगे आपको जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की भी तैयारी करते हैं या आप अगर अपने आगे इस सब्जेक्ट को लेकर आगे बढ़ते हैं, बीटेक में पढ़ते हैं, फिर एमटेक में पढ़ते हैं, तो उसमें आपको क्लियर रहेगा कि आप क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, वो आपको किस टॉपिक के अंदर आता है। ठीक है। अब ट्रैफिक इंजीनियरिंग को ब्रॉडली जो हम लोग डिफाइन करते हैं, हम लोग 3 टाइप्स में डिफाइन करते हैं। होते हैं आपको 6-7 टाइप्स, लेकिन वो सारे आपको ब्रॉडली इस 3 के अंदर में ही एडजस्ट हो जाते हैं। ठीक है। जिसमें आपको जैसे ज्योमेट्रिक डिजाइन होता है वो ट्रैफिक स्टडी एनालिसिस के अंदर में एडजस्ट हो जाता है। तो अब क्या क्या है ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट। ट्रैफिक इंजीनियरिंग सबसे पहले होता क्या है, जो हम लोग अब तक क्या पढ़े थे हाईवे इंजीनियरिंग में, जो हमारा ज्योमेट्रिक डिजाइन था। ज्योमेट्रिक डिजाइन क्या होता था कि हमको रोड जो बनाना है, जिस रोड पे हमको ट्रेवल करना है, तो हमको उसमें क्या क्या चीज़ों को ध्यान रखना पड़ेगा। जैसे कोई ओवरटेक करना चाहता है तो उसकी टेंडेंसी को ध्यान रखना है, व्हीकल को ऑब्स्ट्रक्शन को देख के स्टॉप करना है तो उस टेंडेंसी को ध्यान रखना है, रोड में ग्रेडियंट है तो क्या होगा, अगर कर्व आ रहा है तो क्या होगा। तो मतलब हम लोग ब्रॉडली पेवमेंट डिजाइन का हम लोग सारा कैरेक्टरिस्टिक देखे थे। अब हम लोगों को पेवमेंट डिजाइन हो गया है ऐसा एज्यूम हो रहा है। अब हम लोगों को पढ़ना है ट्रैफिक इंजीनियरिंग कि हम लोग ट्रैफिक को किस तरह से मेंटेन करेंगे, क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग में, ट्रैफिक किस टाइप का ट्रैफिक होता है, ट्रैफिक को कंट्रोल हम किस तरह से करते हैं, ट्रैफिक को हम लोग किस तरह से कैलकुलेट करते हैं कि एक रोड पे अगर हम 10 ईयर्स के लिए देखें, 5 ईयर्स के लिए तो कितना ट्रैफिक आएगा, उसको हम लोग सारी चीज़ों को हम लोग पढ़ते हैं ट्रैफिक इंजीनियरिंग के अंदर में। अब जो इसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे ट्रैफिक एनालिसिस हुआ आपका कि आप कितने ईयर के लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं वगैरह वगैरह, बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग ये इतने टॉपिक्स हैं जो आपको इस बोर्ड पे दिख रहे हैं। ये सारे टॉपिक्स आप अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग अभी पढ़ेंगे। फिर हम लोग जैसे कुछ पार्ट्स हैं इसमें जो हम लोग अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन वो आपको जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम अगर आप देने जाएंगे, अगर आप डिप्लोमा इंजीनियर हैं और अगर आप एसएससी जेई वगैरह कोई एग्जाम देने जा रहे हैं स्टेट लेवल का, या फिर कोई एसएससी आरआरबी कुछ भी देने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सिर्फ इस सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही नहीं पूछता है। इसके अलावा भी और 2-4 टॉपिक्स होते हैं जो कि आपको ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस का पार्ट होता है। तो वो और प्लस आपको ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में ये जो डायनेमिक प्रॉपर्टीज है, ये सारी चीज़ें आपको उस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आती हैं, बट आपके सिलेबस में अभी नहीं है। तो ये वाला चीज़ भी हम लोग का बाद में कवर करने का प्लान है कि हम लोग जो टॉपिक्स जो आपके अभी इस सिलेबस में नहीं आ रहे हैं वो हम लोग जब अपने फ्री टाइम में रहेंगे तो उसमें हम लोग कवर करेंगे। लेकिन अभी आपको पहले समझा देते हैं कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ना है इस आपके सिलेबस में। तो ट्रैफिक इंजीनियरिंग को आप 3 पार्ट में क्लासिफाई करेंगे। पहला पार्ट होगा आपका ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स कि किस तरह का ट्रैफिक होता है, उसका नेचर क्या होता है, वो सारी चीज़ें हम लोग इसमें पढ़ेंगे। इसके बाद ट्रैफिक स्टडीज एंड एनालिसिस, जो हम सर्वेस करते हैं कि हमारा ट्रैफिक में किस तरह का सर्वे होगा, हम अपना अगर वॉल्यूम निकालना चाहते हैं कि कितना ट्रैफिक आता है तो वो किस तरह से निकालेंगे। फिर उसका जो आपको डिज़ाइन होता है जिसमें आपको सिग्नल्स डिज़ाइन होते हैं, फिर आपको ट्रैफिक के लिए भी आपको डिज़ाइन होता है कि आपको लेन्स कितने प्रोवाइड करने होंगे उस ट्रैफिक के लिए, 10 ईयर ग्रोथ कितना होगा, 20 ईयर ग्रोथ कितना होगा, वो सारे इसमें आते हैं। बट हम लोग उसमें पढ़ेंगे सिर्फ ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी, जो हम लोग वॉल्यूम को निकालना चाहें कि अगर एक पार्टिकुलर रोड पे इतने टाइप के व्हीकल्स आ रहे हैं तो उसका सर्वे कौन सा होगा, किससे हमको पता चलेगा कि कितने टाइप के व्हीकल्स आ रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी में, जो बेसिकली आपका रोड सर्वे हुआ है, ट्रैफिक सर्वे हुआ, ये हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक स्टडी एंड एनालिसिस में। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रैफिक ऑपरेशंस, जिसमें हम लोगों का रोड साइंस होगा, रोड मार्किंग्स होंगे, ट्रैफिक आइलैंड्स होंगे, रोड सिग्नल्स होंगे। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हम लोग क्या साइंस रोड में प्रोवाइड करते हैं, कितने टाइप के साइंस होते हैं, कौन सा साइन आपको क्या पर्पस होता है उसका देने का, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। उसके बाद रोड मार्किंग्स, जो हम लोग मार्किंग्स देते हैं डायरेक्शंस के लिए और नाइट विजन के लिए, वो सारे मार्किंग्स की हम लोग बात करेंगे। ट्रैफिक आइलैंड होगा, ट्रैफिक आइलैंड कब क्या होता है, क्यों प्रोवाइड करते हैं। फिर आपका रोड सिग्नल्स है। अब सिग्नल्स जो है ये बहुत बड़ा टॉपिक होता है। रोड सिग्नल में हम लोग जो डिस्कस करेंगे, हम लोग टाइप्स ऑफ सिग्नल्स और उसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं वो हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन ये सिग्नल एक्चुअली आगे बहुत डिजाइन भी होता है, फिर वेबस्टर मेथड होता है और बहुत सारे इसमें आपके एनालिसिस होते हैं। तो हम लोग अपने सिलेबस के अकॉर्डिंगली ही रोड सिग्नल्स को कवर करेंगे। इन सब के अलावा ये तो होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग को जो आप ब्रॉडली क्लासिफाई करते हैं। इसके अलावा हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे रोड इंटरसेक्शन। रोड इंटरसेक्शन आपको जब आप पेमेंट डिजाइन कर रहे होते हैं तो आप एक पार्टिकुलर रोड की बात करते हैं,
ट्रैफिक डिजाइन कर रहे होते हैं तो उसके ऊपर जो ट्रैफिक आ रहा है उसकी बात करते हैं। लेकिन जब हम इंटरसेक्शन में पहुंचेंगे तो वहां पे आपका किस तरह से हम इंटरसेक्शन प्रोवाइड करेंगे, मतलब हम ट्रैफिक को कंट्रोल कैसे करेंगे, तो ये आपको ट्रैफिक ऑपरेशंस में कंट्रोल का पार्ट आता है, वो कंट्रोल करने का ही ये आपका रोड इंटरसेक्शन। इसमें कई बार आप सिग्नल से कंट्रोल करते हैं, कई बार आप इंटरसेक्शन इस तरह से प्रोवाइड करते हैं कि आपको ट्रैफिक का ईजी मूवमेंट हो जाता है। तो इसमें आपको दो पार्ट्स आएंगे, इंटरसेक्शन एट ग्रेड और ग्रेड सेपरेटेड इंटरसेक्शन, ये क्या होते हैं हम लोग ये भी डिस्कस करेंगे। तो इससे आपका कवर होगा ट्रैफिक इंजीनियरिंग का पार्ट। और थोड़े बहुत जो मिसलेनियस टॉपिक्स हैं वो भी है, वो सारे आपको अकॉर्डिंगली जब क्लासेस आगे बढ़ेंगी तो उसमें आपका कवर हो जाएगा। तो अब हम लोग आज के क्लास में स्टार्ट करते हैं अपना ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स। हम लोग इसके बारे में ही आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वाले क्लास में फिर हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी डिस्कस करेंगे और फिर थर्ड वाले क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे कि सारे टॉपिक्स कवर हो जाए, लेकिन अगर नहीं हुए तो 3 या 4 क्लास में हम लोग ट्रैफिक स्टडी को, ट्रैफिक इंजीनियरिंग को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना पहला टॉपिक जो है ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक। अब ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक आपको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहला रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स, दूसरा वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। ट्रैफिक कितने टाइप्स के होते हैं? 2 टाइप्स के, एक जो आपके पेडेस्ट्रियंस होते हैं जो हम लोग होते हैं जो रोड पे मूव करते हैं, और एक होता है जो व्हीकल हम लोग यूज करते हैं उस रोड पे या हाईवे पे मूव करने के लिए। तो व्हीकल जो हम लोग यूज करते हैं उसका अपना कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, हम लोग डिफरेंट टाइप्स के व्हीकल यूज करते हैं, तो उसका आपको स्टैटिक और डायनेमिक 2 प्रॉपर्टीज होता है। स्टैटिक मतलब जो उसका ओवरऑल जो आपको चेंज नहीं होता है, जो आपको जैसे उसका वेट हो गया, डायमेंशन हो गया, ये सारे उसके स्टैटिक्स डायमेंशन, स्टैटिक्स आपको कैरेक्टरिस्टिक्स है। और फिर डायनेमिक्स में हो गया जो आपको चेंज होते रहते हैं, व्हीकल का पावर होगा, एक्सेलरेशन होगा, वेलोसिटी होगा, फिर उसके ब्रेकिंग एफिशिएंसी क्या है, फिर उसके ब्रेकिंग टेस्ट होता है, इस पे आपका एक न्यूमेरिकल भी होता है। तो ये सारा जो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल का पार्ट है ये आपको आपके सिलेबस में नहीं है। तो हम लोग ये जो डायनेमिक वाला पार्ट है ये वाला पार्ट हम लोग कवर नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में नहीं आता है, लेकिन ये है व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक, लेकिन ये आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है। तो हम लोग उस जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम का कभी हम लोग अगर वो करेंगे, तैयारी करेंगे, तो हम लोग उस केस में ये ब्रेकिंग टेस्ट और ये सारी चीज़ों पे हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो हम लोग सिलेबस डिस्कस करेंगे वो ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक में रोड यूजर और व्हीकल यूजर में हम लोग स्टैटिक्स की बात करेंगे, फिर हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी पढ़ेंगे और फिर हम लोग ऑपरेशंस एंड इंटरसेक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। अब रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक को अगर हम लोग एक्सप्लेन करें तो ये आपको क्या होता है, ये है रोड यूजर, मतलब हम लोग जो ह्यूमन बीइंग्स होते हैं जो रोड को यूज करते हैं, तो उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। हमारी एक मेंटल कैरेक्टरिस्टिक होती है, एक फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक होती है, कुछ साइकोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, और कुछ होता है आपका इन्वायरमेंटल। इन्वायरमेंटल मतलब कि आप किस तरह के, आप बाहर आपका जो इन्वायरमेंट है उसकी बात नहीं होती है। इन्वायरमेंटल है कि आप जब ट्रैफिक को जब आप रोड को यूज कर रहे हैं, जब आप एक ट्रैफिक का हिस्सा बन रहे हैं, तो आप किस इन्वायरमेंट में आप अपने व्हीकल को यूज कर रहे हैं वो उस पर डिपेंड करता है। मतलब आप इसको कह सकते हैं इमोशंस, एक तरह से आप कह सकते हैं, बट एक्चुअली ये इमोशंस होता नहीं है, ये आप सिर्फ आपके समझने के लिए है कि ये इन्वायरमेंटल का मतलब है कि जैसे आप कभी गुस्से में व्हीकल चला रहे होते हैं, कभी आप केयरलेसनेस में चला रहे होते हैं, फिर आपको रोड के कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब आप सिंगल लेन पे जा रहे हैं तो कैसा आपका वो होता है, एनवायरमेंटल इफेक्ट होता है, जैसे सामने से व्हीकल आ रहा है तो हेड ऑन कॉलिजन के चांसेस होते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको एनवायरमेंटल के अंदर आती है। साइकोलॉजिकल में क्या आता है कि आपको कितना फियर है या फिर आपको फियरलेस हैं, तो वो जो सारे आपके कंडीशंस होते हैं जो आपके साइकोलॉजी पे डिपेंड करते हैं कि आप किस तरह से बिहेव करते हैं रोड पे। अगर केयरलेस होते हैं तो आपकी व्हीकल की मूवमेंट दूसरे तरह से होती है, तो उसके हिसाब से भी ट्रैफिक को ध्यान में रखना पड़ता है कि अगर कोई साइकोलॉजिकल केयरलेस है तो वो कैसे चलाएगा, और जो अगर केयरिंग है तो वो तो बिल्कुल आप अपने एक लेन को ही फिक्स रखेगा। तो वो लेन का जो आप जैसे लेन चेंजिंग जिसको हम लोग कहते हैं, वो सारा चीज़ जो है वो आपका साइकोलॉजिकल बिहेवियर के अंदर आता है, क्योंकि आपको लेन्स जो बनाए जाते हैं वो आपके एक स्ट्रेट मूवमेंट के लिए बनाए जाते हैं, बट हम लोग लेन चेंज भी करते हैं, तो उनको भी आपको ट्रैफिक इंजीनियरिंग में अकाउंट किया जाता है कि अगर लेन चेंज होगा कितने के स्पीड से होगा, तो कितना लेन का विड्थ होगा, जो हम लोग जानते हैं कि 3.75 होता है, या अगर मल्टी लेन है तो 3.5 होता है। उसके पीछे का रीजन ये साइकोलॉजिकल पे भी कहीं ना कहीं डिपेंड करता है। फिजिकल, जो आपका फिजिकल अपना कंडीशंस होता है कि आपको आईसाइट आपकी कैसी है, आपका फिजिकल स्ट्रेंथ कितना है, आप व्हीकल को अगर आप ब्रेक अप्लाई करेंगे तो आप इफिशिएंटली ब्रेक अप्लाई कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आपके विजन में जैसे कि आप कितने दूर तक का विजन देख पा रहे हैं, उसमें आपका एक्यूट विजन कितना है, आपका पेरिफेरल विजन कितना है, ये सारी चीज़ें अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो वो आपको होता है कि आपका कंडीशन क्या है फिजिकल। और मेंटल होता है कि आपका मेंटल स्टेट कैसा है। आप व्हीकल जैसे अगर आप इल रहते हैं तो आपका मेंटल स्टेट डाउन रहता है,
तो जब आप सिक रहेंगे तो आप उस समय जब व्हीकल मूव करेंगे तो आपको हो सकता है कि आपको ब्रेक अप्लाई करने के लिए जो आपके सेंसर्स, आपके नर्व्स काम करते हैं वो आपको ज़्यादा टाइम लेंगे आपके माइंड में रीच करने में। जो आप PIEV थ्योरी पढ़ते हैं तो उसके हिसाब से अगर आपको वो 2.5 सेकंड में रीच करता है माइंड में, या पूरा प्रोसेस होने में 2.5 सेकंड लगता है, तो हो सकता है जब आप इल रहेंगे तो आपको वो 5 सेकंड्स लगेगा, तो उसमें आपका डिस्टेंस ट्रेवल ज़्यादा होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको आती हैं मेंटल के केस में। तो हम लोग अब एक एक करके एक्सप्लेन करते हैं कि अब ये सारी चीज़ें क्या है, और फिर व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग एक टेबल देखेंगे जिसमें हम लोग अपने व्हीकल के वेट एंड डायमेंशंस के बारे में बात करेंगे कि IRC हमें क्या क्या चीज़ें रिकमेंड करता है। तो हम लोग डिस्कस कर रहे थे रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स में मेंटल, फिजिकल, साइकोलॉजिकल एंड इन्वायरमेंटल। अब मेंटल, इन्वायरमेंटल और साइकोलॉजिकल जो ये डेफिनेशंस है, इसको बहुत ज़्यादा डीपली एक्सप्लेन करने के लिए कुछ है नहीं, क्योंकि ये आपको एक नॉर्मल थ्योरी, आपको 3-4 लाइंस के आप उसको पढ़ेंगे और आपको समझ में आ जाएगा जो अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे। अब जैसे मेंटल के केस में क्या है कि आपको ट्रैफिक का कितना नॉलेज है, आपका लिटरेसी रेट क्या है, आप किस तरह से आप रूल्स आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, आप जब जा रहे हैं रोड पे तो आप साइन बोर्ड्स रीड करते हैं तो उसके बाद आप क्या प्रोसेस करते हैं माइंड में, जो आपका एक मेंटल बिहेवियर होता है, आप किसी भी चीज़ों को किस तरह से समझते हैं, वो सारे बिहेवियर्स आपको मेंटल बिहेवियर के अंदर में आते हैं। जब हम लोग फिजिकल की बात कर रहे हैं तो फिजिकल में आपका जो हेल्थ इश्यूज है वो तो आपका एक इम्पोर्टेंस का होता ही है, बट सबसे ज़्यादा अगर कोई इम्पोर्टेंस का होता है तो वो होता है आपका आई विजन। क्योंकि जब हम लोग रोड कैरेक्टरिस्टिक्स की बात कर रहे हैं तो हम लोग ये कंसिडर कर रहे हैं कि हम लोग जो रोड यूजर है, तो रोड यूजर कौन है, वो जो व्हीकल को ड्राइव करेगा, या फिर वो जो पेडेस्ट्रियन है, जो व्हीकल्स में बैठने वाले जो पर्सन होते हैं, उनका यहाँ पे एक्चुअली में ये रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं है, क्योंकि वो ब्लाइंड भी हो या वो अगर हैंडीकैप्ड भी हो तो भी वो इश्यूज नहीं होता है। लेकिन वो इश्यूज कब होता है, जब आप व्हीकल को खुद से ड्राइव करें या फिर आप पैदल मूवमेंट अगर आप अपने रोड पे कर रहे हैं तो अब फिजिकल की जब हम लोग बात करते हैं तो इसमें आई विजन हमारा सबसे इंपॉर्टेंस का होता है, क्योंकि आई विजन आपको बताता है कि आप कितनी दूर तक क्लियरली देख पा रहे हैं। देखने के बाद फिर आपका जब ये फिजिकल का काम हो जाता है तो फिर वो आपको मेंटल पे आता है कि वो आपको प्रोसेस कितनी जल्दी कर लेता है। तो फिजिकल में है कि अब आप कितनी दूर तक देख पाते हैं क्लियरली, वो आपको डिफाइन करेगा कि आप अगर व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं तो आप किस कंडीशन में हैं, आप ड्राइव कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो आई विजन में इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम लोग 2 टर्म्स डिस्कस करेंगे। एक होगा आपका एक्यूट विजन और दूसरा होगा आपका सेकेंडरी विजन, जिसको हम लोग कहेंगे ये आपका ये जो डिस्टेंस होता है, ये आपका इतना डिस्टेंस है आपका एक्यूट विजन। और अब क्या है ये पहले डिस्कस कर लेते हैं, ये आपका सेटिस्फैक्ट्री। अब देखिए जब आप रेटिना से जब आप कोई लाइट आपके आंखों पर पड़ता है तो आपकी रेटिना कुछ डिस्टेंस तक देख पाती है। तो अब आपका रेटिना जो एंगल बनाता है, जो आप अगर एक जगह अपने आई को प्लेस करेंगे तो आप क्लियरली कितना दूर देख सकते हैं, तो उसका जो एक टोटल एंगल है वो आपको ये जो ब्लैक वाले लाइन है इसका जो ये टोटल एंगल है ये आपका 10 डिग्री के अप्रॉक्स होता है, जो कि वेरी करता है 8 डिग्री से लेकर 12 डिग्री 13 डिग्री तक, ये आपको वेरी करता है। अगर आप एक जगह अपनी आई साइड को ले जाएंगे तो आप क्लियरली कुछ डिस्टेंस देख पाएंगे, जो आपका ये वाला पोर्शन होगा जो आपका कहलाएगा एक्यूट विजन। ये एक्यूट विजन होता है आपको 3 डिग्री तक जनरली। जब आप अपने स्ट्रेट किसी आप हॉरिजॉन्टल प्लेन में जा रहे हैं और अगर आप स्ट्रेट देखेंगे तो आपको ये जो लाइन बनाएगा ये टोटल आपको 3 डिग्री पे आपको ये लाइन बनाएगा, जो आप टॉप एंड बॉटम किसी एक जोन को आप पार्टिकुलरली, ये वो जोन होता है जो आप क्लियरली देख सकते हैं, और वो जो इमेज आप देखते हैं वो आपके माइंड में प्रोसेस हो जाता है। आपको अगर वो 1 घंटे बाद भी अगर उसको पूछा जाए कि आपने एग्जैक्टली क्या देखा था, तो आप ये वाले विजन में जो आप देखे होते हैं आपको ये याद होता है। लेकिन इसके अलावा अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो आप जब अपनी आंखों से आप देख रहे हैं सामने की तरफ, तो उसमें आपको सिर्फ स्ट्रेट तो एग्जैक्टली दिखाई देता ही है, बट इसके साथ साथ आपको थोड़ा ऊपर और थोड़ा नीचे भी कुछ पोर्शंस दिखाई पड़ते हैं। तो वो जो पोर्शंस दिखाई पड़ते हैं वो कहलाता है आपका सेटिस्फैक्ट्री विजन। सेटिस्फैक्ट्री इसका नाम क्यों है, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप ये इमेजेस आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। अगर आप एक स्ट्रेट यहाँ से इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आपको कुछ ये पोर्शन यहाँ तक दिखाई देगा और कुछ यहाँ तक दिखाई देगा, जो कि आपको 10 डिग्री 12 डिग्री के अप्रॉक्स होता है। लेकिन इसमें जो आपका बॉटम का कुछ ये पोर्शन है जो एक्यूट विजन के बाद और ऊपर जो होता है, ये वो पोर्शंस होते हैं जो आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आपको
एक दिन बाद या 2 दिन बाद एग्जैक्टली पूछा जाए कि आपने क्या देखा था, तो आपका माइंड प्रोसेस करेगा सिर्फ उस एक्यूट रीजन वाले जोन को, और बाकी आपको याद आएगा कि आपने कुछ देखा था, बट आप उसको एग्जैक्टली डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ये वो रीजन होता है जहां पे आप कुछ देख रहे होते हैं। जैसे अगर अभी हम कैमरे की तरफ देख रहे हैं, तो हम कैमरे के साथ साथ अपने ऊपर लगा हुआ फैन, लाइट, अपने नीचे में जो बाकी सारे आपके टेबल्स हैं, पेन्स हैं, ये सब देख सकते हैं। बट अगर अभी हमसे पूछा जाए कि उस पेन का नाम क्या है, तो वो हमको शायद याद नहीं आए, क्योंकि उस पेन, अभी वो हमको पेन दिख रहा है, बट वो पेन अभी एग्जैक्टली हम बता नहीं सकते कि वो कलर बता सकते हैं, क्योंकि कलर उसका दिखाई पड़ रहा है, बट क्योंकि अभी हम कैमरे की तरफ देख रहे हैं, तो ये नहीं कह सकते कि इस पे क्या नाम लिखा हुआ है। लेकिन अगर आप पूछा जाए कि आपके फोन का नाम क्या है, तो क्योंकि वो कैमरे की तरफ देख रहा हूं, तो उसे मुझे वो फोन जो है वो 3 डिग्री में वो सारी चीजें दिखाई पड़ रही हैं। तो वो आपका होता है एक्यूट विजन, और जो आप देख सकते हैं, बट एग्जैक्टली आप उसको डायरेक्टली जब तक आप अपने आई को मूव नहीं करेंगे तब तक आप उसको क्लियरली नहीं देख सकते हैं, वो कहलाता है आपका सेटिस्फैक्टरी विजन। तो इन विजन्स पे भी डिपेंड करता है कि आपका आई साइट, एक्चुअली कहने का, समझाने का मतलब क्या है कि आपका आई साइट कैसा है। तो आई साइट कैसा है इस पे डिपेंड करता है कि आप व्हीकल को किस स्पीड से ड्राइव करेंगे। आपका जो आई साइट है वो अगर बहुत लॉन्ग रेंज का नहीं है, तो फिर आपको स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस और आपको ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस में आपको प्रॉब्लम होगा। तो उस हिसाब से आपके जो व्हीकल का मूवमेंट होगा, तो वो सारा आपका एक कैरेक्टरिस्टिक्स होगा। तो ये आपका क्या होगा, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि आपके फिजिकल में, जैसे अब आप आई में आपको ये प्रॉब्लम है, तो आप रोड एक पर्टिकुलर वे से बिहेव करेंगे। अगर वो प्रॉब्लम नहीं होगा, आप फार रेंज तक देख सकेंगे, तो आपका ओवरटेकिंग और आपका जो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस है वो आपका नॉर्मल की तरह बिहेव करेगा। तो ये सारा हम लोगों का एक बिहेवियर है एक तरह से। उसका साइकोलॉजिकल और एनवायरमेंटल। साइकोलॉजिकल हम लोग जान रहे हैं कि जैसे केयरलेसनेस होता है, केयरिंग एटीट्यूड होता है, फिर आपको रूल्स को फॉलो करने का एटीट्यूड होता है, नहीं फॉलो करने का एटीट्यूड होता है। तो वो सारी चीजें आपको साइकोलॉजिकल में काउंट होती हैं। इन्वायरमेंटल में, जैसे कि हम लोग अब वन वे में ट्रैवल कर रहे हैं, तो वन वे में अगर हम लोग ट्रैवल कर रहे हैं, तो हमारा ट्रैफिक का जो डेंसिटी होता है वो थोड़ा लेस होता है, क्योंकि सारी व्हीकल एक डायरेक्शन में मूव करती है। लेकिन जैसे हम टू वे में मूव करते हैं, तो हमारा जो डेंसिटी होता है वो डिफरेंट होता है, क्योंकि जो हमारी ट्रैफिक सामने से जा रही थी, प्लस उसमें ऐड हो जाता है ये वाला ट्रैफिक जो सामने से आ रहा है। तो उससे हमारा कैरेक्टरिस्टिक में, बिहेवियर में थोड़ा चेंज आता है। हम वो किस तरह से उसको नेगोशिएट करते हैं, वो हमारा आता है एनवायरमेंटल इश्यूज में। फिर हमारा फियर, एंगर, जो ये चीजें होती है जिसके साथ, जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं बट गुस्से में गाड़ी चला रहे हैं, तो गुस्से में गाड़ी चला रहे हैं, तो उसको रिएक्ट करने के लिए, जैसे हम कोई सामने से व्हीकल देख लेते हैं, बट माइंड उसको उस गुस्से से हट करके वापस उस ऑब्स्ट्रक्शन को देख करके फिर ब्रेक अप्लाई करने में जो हमारा PIEV थ्योरी काम करता था, वो हमारा ज्यादा टाइम प्रोसेस करता है। जो नॉर्मली वो 2.5 सेकंड IRC रिकमेंड करता है, वो इस इन्वायरमेंटल कंडीशंस के कारण ज्यादा हो जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर में आती है। सिंपल थ्योरी की चीजें हैं, बस थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देने से ये कॉन्सेप्ट जो है ये क्लियर रह जाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करेंगे वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स में, मतलब व्हीकल किस टाइप के, आपके उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, IRC आपको क्या क्या कंडीशंस बताता है। ये वो कंडीशंस है जो आपको IRC हमें बता रखा है कि आपके व्हीकल का विड्थ, हाइट और लेंथ जो है ये कितने साइज तक का मैक्सिमम हो सकता है। मिनिमम का कोई क्राइटेरिया होगा नहीं। जाहिर सी बात है, आपको किसी भी एक रोड में मूवमेंट में मैक्सिमम का क्राइटेरिया होगा कि आप कितने मैक्सिमम लेंथ तक का या विड्थ तक का या हाइट तक का आप व्हीकल आप यूज कर सकते हैं। तो अब हम लोग उन चीजों को डिस्कस करेंगे। उसके पहले हम लोगों को एक इमेज बनाना होगा, तो हम लोग पहले वो इमेज बना लेते हैं, उसके बाद हम लोग इसको डिस्कशन करेंगे। तो वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन करने के लिए आपको ये फिगर्स जरूरी हैं। क्यों? क्योंकि आपको अब इसमें एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे कि एक्सेल्स क्या होते हैं और आपको ये सारे कंडीशंस क्या गिवन है। तो एक्सेल्स क्या होता है ये समझिए पहले। जो आपका ये एक टायर होता है किसी एक जगह का, अगर हम आगे वाले की बात करें तो ये आपको कैसा होता है, ये आपका एक टायर होता है, व्हील, और ये आपको एक कनेक्टेड रहता है इस ऑपोजिट साइड वाले एक व्हील से। तो ये जो आपका एक कनेक्शन है जो आपके दो साइड टायर्स को कनेक्ट करता है, ये टोटल कनेक्शन आपको कहलाता है एक्सल। तो जैसे कि अगर हम इस व्हीकल की बात करें तो इसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कितने एक्सेल्स हैं। इसमें आपको ये एक एक्सल है और ये आपको दूसरा एक्सल है जिसमें आपको एक टायर है। फिर इस केस में अगर आप बात करें तो यहाँ आपको एक एक्सल है, यहाँ आपको दूसरा एक्सल है, यहाँ आपको तीसरा एक्सल है। फिर इसी तरह आपको जितने, समझिए कि आप जितने टायर्स एक साइड से देखते हैं अपने व्हीकल में, वो समझिए कि आपको उतने उस गाड़ी में एक्सेल्स होते हैं। तो इस तरह से आपको व्हीकल जो है ये एक्सेल्स में डिफाइन किए जाते हैं कि व्हीकल कितने एक्सेल्स का है। क्योंकि जब आप रोड डिजाइन करते हैं, आगे जब आप अपना ट्रैफिक डिजाइन में करते हैं, सर्विस करते हैं, तो उसमें आपको व्हीकल, जब आपको किसी एक रोड सेक्शन से आपको जानना होता है कि कितने व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं,
तो आप कितने व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं ये नहीं निकाल करके आप ये निकालते हैं कि कितने एक्सल्स क्रॉस कर रहे हैं, क्योंकि एक व्हीकल में हो सकता है कि आपको 2 एक्सल्स हो, किसी व्हीकल में आपको 4 एक्सल्स हो, किसी में आपको हो सकता है 6 एक्सल्स हो। तो 6 एक्सल और 2 एक्सल वाला व्हीकल बराबर तो नहीं हो सकता है। 6 एक्सल होने का मतलब क्या है, अगर हम इसकी बात करें, इसमें आपको टोटल 6 एक्सल्स है, इसका मतलब है कि इसका लोड ज्यादा है, तो ये आपको, अगर आप एक सिंगल एक्सल काउंट करेंगे तो ये आपको 6 एक्सल हो जाएगा, और अगर आप इस व्हीकल को भी काउंट करेंगे तो ये 2 व्हीकल मिलाकर के आपको टोटल 8 एक्सल्स हो जाएगा। तो क्या होगा कि आपको टोटल, अगर ऐसी 100 गाड़ियां एक किसी सेक्शन से क्रॉस करेंगी तो आपको पता चल जाएगा कि टोटल 600 एक्सल्स वहां से क्रॉस कर रहे हैं। अब या तो ऐसी गाड़ियां 100 क्रॉस करें तो आपको 600 एक्सल्स हो जाएंगे, या फिर ऐसी गाड़ियां आपको 300 क्रॉस करें तो आपको 600 एक्सेस हो जाएगा। तो इसके हिसाब से आपका रोड जो है वो आगे डिजाइन होता है कि इसका जो हम लोग लोड जब पढ़ते हैं, सीबीआर वैल्यू निकालते हैं, फिर आपको रोड की थिकनेस हम लोग डिसाइड करते हैं, वो सारे हम लोग इस जो हम लोग सर्वे पढ़ते हैं उससे जो हम लोगों को ये एक्सेल्स पता चलता है, उस एक्सेल से हम लोग डिसाइड करते हैं कि हम लोग कितना थिक रोड प्रोवाइड करेंगे। तो रोड का जो कंस्ट्रक्शन होता है, जो उसका थिकनेस होता है, वो आपको डिपेंड करता है आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग पे और आपके ज्योमेट्रिक डिजाइन पे, जो आप अभी पढ़ के आए हैं और जो आप अभी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद ही आपका वो कंस्ट्रक्शन का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो अब व्हीकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या क्या होते हैं हम लोग डिस्कस किए थे कि वेट तो चलो उसका कांस्टेंट होता है, वो वेट तो हम लोग कंसीडर करते ही हैं। जैसे हम लोग टोटल एक्सेल्स जो निकालते हैं तो इससे क्या होता है कि जैसे टोटल इस व्हीकल का वेट क्या होता है, एक्सेल्स से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो हम लोग ये आगे एक फर्दर जो स्टडी होता है उसमें हम लोग ये टोटल नंबर ऑफ एक्सेल्स जब निकाल लेते हैं तो उस एक्सेल्स के हिसाब से आपका वेट डिफाइन हो जाता है। बट आपका जो ये विथ, हाइट और लेंथ जो है ये आपका अलग अलग व्हीकल अलग अलग साइज के बनते हैं। कई बार आपको छोटा व्हीकल भी ज्यादा हैवियर होता है और आपको बड़े साइज का व्हीकल भी थोड़ा लाइटर होता है। तो उसके हिसाब से आईआरसी आपको बताता है कि मैक्सिमम विथ, मैक्सिमम हाइट और मैक्सिमम लेंथ का कुछ क्राइटेरिया है जो ब्रॉडली इसको क्लासिफाई किया गया है। अब ये सारे व्हीकल जो है आपको इसके अंदर में ही कहीं ना कहीं कंसिडर करने हैं। अब ये क्या क्या है, तो विथ के लिए जैसे आपको बोलता है कि पार्टिकुलर है, जैसे ऑल व्हीकल्स, मतलब सारे व्हीकल का जो विथ है वो आपको मैक्सिमम डायमेंशन क्या है 2.5 मीटर, जो हम लोग पढ़ रहे थे, हम लोग कुछ क्लासेस पहले पढ़ भी रखे हैं कि 2.44 टू बी एग्जैक्ट होता है, बट उसको हम लोग 2.5 मीटर कंसिडर करते हैं। तो 2.5 मीटर मैक्सिमम विथ होना चाहिए किसी भी व्हीकल का, या तो आप ट्रक यूज कर रहे हो, ट्रैक्टर यूज कर रहे हो, कार्स यूज कर रहे हो, उन सारे व्हीकल्स का, ऑल व्हीकल्स का आपको 2.5 मीटर जो है ये आपको मैक्सिमम विथ होना चाहिए। अब ये मैक्सिमम विथ जब डिफाइन किया गया तो इसका पर्पस है, क्योंकि आप जब एक लेन बनाते हैं 3.75 मीटर का तो उसमें आप जब 2.5 मीटर मैक्सिमम विथ अलाउ करेंगे तभी तो आपको, अगर वो लेन में अगर आपको 2 वे ट्रैफिक होगा तो आप थोड़ा सा व्हीकल को स्लो करके साइड वे शोल्डर्स को यूज करते हुए तभी तो आप सामने से व्हीकल को स्पेस देंगे। तो अगर आप व्हीकल 2.5 आईआरसी अगर लिमिट नहीं करेगा तो उससे प्रॉब्लम क्या होगा कि आपकी व्हीकल कोई 3.5 मीटर की हो गई। अब आपका व्हीकल का जो रोड का जो आपका विथ है, कैरिज वे, वो आपको 3.75 का है और व्हीकल विथ आपका 3.5 का हो गया। अब अगर उसमें व्हीकल अलाउ करना है सामने वाले डायरेक्शन से, 2 वे डायरेक्शन अगर अलाउ करना है तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप वो व्हीकल अब कितनों भी साइड हो जाएगी शोल्डर पे भी तो भी वो 3.5 मीटर उसका विथ है, वो बहुत ज्यादा होगा। तो एक आपको 2 व्हीलर को ही स्पेस सिर्फ दे पाएगा क्रॉस करने का। तो इसलिए आईआरसी ने आपको मैक्सिमम जो डायमेंशंस है वो ये सारे आपको रिकमेंड किए हैं। अब ये क्या क्या है, विथ तो हो गया आपको 2.5 मीटर। हाइट की बात करते हैं। अब हाइट आपको सिंगल डेक्ड व्हीकल फॉर नॉर्मल एप्लीकेशन, मतलब जैसे आपका सिंगल डेक का आपका जैसे ट्रक्स होता है या फिर आपका जो बसेस होते हैं सिंगल डेक्स वाले, तो उस तरह के जो आपके नॉर्मल सारे व्हीकल्स हैं उसका मैक्सिमम हाइट आपका 3.8 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। इसमें आपके सारे 4 व्हीलर्स भी आ जाते हैं जो आपके नॉर्मल एप्लीकेशन के लिए होते हैं। अब कुछ व्हीकल्स होते हैं जिनका पर्पस दूसरा होता है, जैसे कि आपको क्रेन्स वगैरह हो जाते हैं, तो उनके लिए कंडीशन ये सेटिस्फाई नहीं करता है। बट नॉर्मल ट्रैफिक मूवमेंट में आपको जो आप ट्रक्स यूज करते हैं, बसेस यूज करते हैं, आपके ट्रैक्टर्स होते हैं, उन सारे का जो मैक्सिमम हाइट है वो आईआरसी फिक्स कर रखा है 3.8 मीटर। उसके बाद डबल डेक्ड व्हीकल, जैसे हमने मुंबई में वगैरह में देखा है कि आपको डबल डेक बसेस होते हैं, तो उस तरह के जो आपके डबल डेक व्हीकल्स होंगे उसका मैक्सिमम हाइट 4.75 मीटर होना चाहिए। जब आपके फ्लाईओवर्स डिजाइन होते हैं तो फ्लाईओवर्स जिस एरिया में डिजाइन होते हैं उस एरिया के हिसाब से आपको नॉर्मल एप्लीकेशन या डबल डेक व्हीकल के हिसाब से आपको ये मिनिमम हाइट उसके नीचे क्लियर प्रोवाइड किया जाता है, ताकि आपको वो ऑब्स्ट्रक्शन किसी कारण नहीं हो सके। अब अगर फ्लाईओवर आप 4.75 मीटर या 3.8 मीटर से बिलो अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो आप वहां पे एक इंफॉर्मेटरी साइन बोर्ड लगा देते हैं जिसमें आपको पता रहता है कि मैक्सिमम हाइट आपको कितना यूज करना है।
जैसे आपने कई बार देखा होगा, आपने मॉल्स के जो आपके अंडरग्राउंड पार्किंग्स होते हैं उसमें आपको क्लियर हाइट दिया रहता है कि 2.44 मीटर या 2.6 मीटर आपको क्लियर हाइट व्हीकल का होना चाहिए, इतने के व्हीकल्स ही अंदर जा सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको डायमेंशन का लिमिटेशन होता है। तो वो सारे कंडीशंस होते हैं वो आपको इस हाइट वाले क्राइटेरिया को ध्यान में रख के किए जाते हैं। जब भी आप कोई ब्रिज कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके नीचे का क्लियर हाइट कितना होगा वो आप आईआरसी के हिसाब से जो रिकमेंडेड होगा उससे आप ज्यादा ही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया सिंगल डेक और डबल डेक के लिए। अब आते हैं लेंथ में। लेंथ के केस में आपको, क्योंकि अलग अलग टाइप के व्हीकल्स आप यूज करते हैं अपने हम लोग इंडियन रोड्स पे, तो उसके हिसाब से आपको ब्रॉडली 4 क्राइटेरिया दिया गया है। अब ये क्राइटेरिया समझने के लिए ही आपको ये इमेज समझना पहले जरूरी है। अब इस इमेज में देखिए इसका नोमेनक्लेचर दिया गया है टाइप 2। टाइप 2 क्यों दिया गया है? क्योंकि ये आपको एक्सेल्स पे डिपेंड करता है। ये सारे ही व्हीकल जो है ये आपको एक्सेल्स के हिसाब से क्लासिफाई होते हैं। अब टाइप 2 का मतलब क्या है? इसमें आपको 2 एक्सेल्स आ रहे हैं। तो इस तरह के सारे व्हीकल, या तो वो आपको मिनी ट्रक हो या फिर आपको वो कार हो या कोई सा भी ऐसा व्हीकल जिसमें आपको सिर्फ 2 एक्सेल्स यूज होंगे, एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ, वो आपको टाइप 2 उसका नोमेनक्लेचर होगा। अब अगर ऐसे व्हीकल जैसे हमारा एक मिनी ट्रक से थोड़ा बड़ा ट्रक जो होता है जिसको हम लोग 12 व्हील वाला ट्रक बोलते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपको जो व्हील्स होते हैं ये आपको सिर्फ आगे और एक सिर्फ पीछे से आपको वो सफिशिएंटली लोड बियर नहीं कर सकते हैं। मतलब आपका ये पोर्शन जो है ये आपको अगर सामान कैरी करने के लिए होता है तो उसमें आपको वेट इतना होता है कि वो आपको एक सिंगल जो एक्सेल होता है वो कैरी नहीं कर सकेगा। तो आप क्या करते हैं उसमें डबल एक्सेल लगाते हैं। तो ये 2 प्लस ये 1 3, तो टोटल इसमें 3 एक्सेल हो जाता है। तो ऐसे व्हीकल को हम लोग कहते हैं टाइप 3 व्हीकल। उसके बाद आपको आता है टाइप 2S1। टाइप 2S1 का मतलब क्या है कि एक सेकेंडरी आपको एक ऐड किया गया है, उसमें आपको एक सिंगल एक्सेल है, बट आपको यहाँ टाइप 2 मतलब 2 एक्सेल आपको व्हीकल के आगे साइड में पहले ही प्रोवाइडेड है। तो टाइप 2S1 का मतलब है कि इसमें 2 है और आपको सेकेंडरी वाला जो है उसमें आपका 1 है। फिर उसके बाद दूसरा है टाइप 2S2, मतलब इसमें तो 2 एक्सेल है ही आपको, लेकिन सेकेंडरी वाले पोर्शन में जो ऐड किया गया उसमें भी आपको 2 एक्सेल्स है। तो ये हो गया आपको टाइप 2S2। फिर आता है आपका टाइप 3S1। टाइप 3 का मतलब ही आप समझ गए होंगे कि 3 एक्सेल यूज हो रहे हैं और सेकेंडरी वाले में 1 एक्सेल यूज हो रहे हैं। फिर टाइप 3S2, ये टाइप 3 में आगे में 3 यूज कर रहे हैं और सेकेंडरी में आप 2 यूज कर रहे हैं। इसके हिसाब से देखिए टाइप 3-2 का मतलब, अब देखिए अब आपको यहाँ पे S नहीं है, मतलब ये वाला जो पोर्शन है टाइप 3, इसका मतलब ये पूरा व्हीकल जो आगे का है ये आपको 3 एक्सेल्स का है और इसमें आपने एक ट्रॉली जोड़ दिया है जो कि आपको 2 एक्सेल्स का है। तो ये टाइप 3-2 हो गया। तो इससे आपको नाम याद रखने में इजी हो जाएगा कि 2-2 का मतलब है आगे भी 2 सेकेंडरी में भी 2। फिर 2-3 का मतलब है आगे में 2। अच्छा, इसमें 2-3 का मतलब ये वाला नहीं होना चाहिए था, ये कुछ ऐसा होगा टाइप 2 और इसमें आ जाएगा आपको सेकेंडरी में 3। अब इसमें देखिए टाइप 3-3 मतलब आगे में भी 3 और पीछे में भी 3। तो ये सारे व्हीकल जो है अब आपको ये लेंथ में अलग अलग करके डिफाइन किए गए हैं। सबसे पहला क्राइटेरिया देखिए, सिंगल यूनिट ट्रक विद 2 और मोर एक्सेल्स। सिंगल यूनिट मतलब है कि आपको ये स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपका ये सिंगल यूनिट हुआ, और ये वाला जो आपका इस तरह का ट्रक है ये आपको मल्टी यूनिट्स हुआ। तो ऐसे सिंगल ट्रक्स जो कि आपको 2 या फिर उससे ज्यादा एक्सेल्स के हैं, तो इसमें क्या लिखा है टाइप 2 और 3, मतलब ये आपको टाइप 3 और ये आपको टाइप 2 है। तो ये दोनों जो केसेस हैं ये केसेस आपको केस ए में आते हैं। इसके केस में मैक्सिमम अलाउड जो आपका डायमेंशन लेंथ है वो आपका 11 मीटर्स का है। मतलब ये स्टार्टिंग एक्सक्लूडिंग आपका जो आगे में आप बम्पर्स वगैरह लगाते हैं वो आपको एक्सक्लूड करके जो मैक्सिमम डायमेंशन है इसमें आपको आगे में लगाने वाले बम्पर्स और पीछे में जो आप यहाँ पे बम्पर्स लगाते हैं ये आपको काउंट नहीं होते हैं। तो इसके अलावा आपको जो टोटल डायमेंशन है ये 11 मीटर से ज्यादा नहीं हो सकता है टाइप 2 और टाइप 3 के केस में। ये आपको याद रखना है। एग्जाम में आपको नॉर्मली आपको ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक से क्वेश्चन आ सकता है, तो उसमें आपको रोड यूजर कैरेक्टरिस्टिक को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। आई विजन का अगर आप डायग्राम बना दे तो और बेटर है। उसके बाद आपको वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक डिफाइन, अगर आपको ट्रैफिक बोलेगा तो आपको रोड यूजर और वेहिकुलर दोनों बताना पड़ेगा। तो वेहिकुलर में आपको ये इसका टेबल और साथ में आपको ये डायग्राम भी बताना पड़ेगा। लेकिन अगर आपको हो सकता है कि सिर्फ वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक पूछे तो आपको ये टेबल, उसके साथ में आपको ये डायग्राम और आपको एक एक लाइन में सारे डायग्राम को एक्सप्लेन करते हुए कि ये क्या कहना चाहता है, आपको ऐसा इस तरह से सॉल्व करना पड़ सकता है। क्योंकि आप सिर्फ टेबल और ये डायग्राम बना करके भी आप हो सकता है फुल मार्क्स आ जाए, बट एक चांस होता है कि आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो इस डायग्राम्स को आप बनाते बनाते आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एज पर केस ए ऑफ लेंथ दिस व्हीकल्स हैव 2 एक्सेल्स एंड 3 एक्सेल्स एंड मैक्सिमम डायमेंशन इज 11 मीटर। ये आपका एक वर्ड हो जाएगा। फिर आप दूसरे टाइप्स को ले लें, फिर उस पर आप 2 लाइन लिख दें, तो इससे आपको कंप्लीट मार्क्स आने के चांसेस हैं। ठीक है, अब ये हुआ आपको एक टाइप। दूसरा टाइप क्या कह रहा है, सिंगल यूनिट बस विद 2 और मोर एक्सेल्स। अब आपको सिंगल यूनिट बस जो 2 मतलब टाइप 2 और 3 मतलब सेम में ही आपको पहले कह रहा था सिंगल यूनिट ट्रक,
अब कह रहा है सिंगल यूनिट बस, मतलब या तो आपके ये ट्रक्स हो या फिर आपके बसेस हो, जैसे स्कूल बसेस वगैरह होते हैं, कई बार उसमें सिर्फ 2 एक्सल होते हैं, कई बार उसमें 3 एक्सल होता है। तो इस तरह के ट्रक, अगर बस है तो 12 मीटर उसका मैक्सिमम लेंथ है, अगर ट्रक था तो मैक्सिमम आपका 11 मीटर उसका लेंथ था। ठीक है। थर्ड यूनिट क्या कह रहा है कि सेमी ट्रेलर ट्रैक्टर कॉम्बिनेशन, मतलब आपको सेमी ट्रेलर एंड ट्रैक्टर, मतलब आपको वो ट्रेलर भी है ट्रैक्टर भी है, मतलब आगे वाला पोर्शन आपको ट्रैक्टर है और पीछे में आपको ट्रेलर भी ऐड किया हुआ है। तो इस तरह का जो व्हीकल होगा, जो ट्रैक्टर के साथ में आपको यहाँ पे ट्रेलर इस तरह से अटैच्ड है, तो इस तरह का व्हीकल जो आपको कॉम्बिनेशन दिया हुआ है टाइप 2S1, टाइप 2S2, 3S1, 3S2, मतलब ये S वाला आपका जितना भी व्हीकल है ये आपको केस 3 में आता है। टाइप 2S1, टाइप 2S2, टाइप 3S1 एंड टाइप 3S2, जिसमें आपको सेकेंडरी जो है वो ऐड किया गया है ट्रैक्टर के साथ, मतलब इसमें आपको प्राइमरी ये हुआ आपको ट्रॉली जो आपको एक ट्रक में अटैच किया गया है, और ये होता है कि आपको एक ट्रैक्टर में जो आप ट्रॉली अटैच करते हैं, तो ये थर्ड केस में आ गया। तो इसके लिए मैक्सिमम आपको अलाउड है वो 16 मीटर अलाउड है। और उसके बाद जो आपको रिमेनिंग है, जिसमें आप ये कॉम्बिनेशन करते हैं ट्रैक्टर एंड ट्रेलर कॉम्बिनेशन, मतलब जिसमें आप एक ट्रेलर ऐड कर देते हैं ट्रैक्टर के साथ, ये चारों केसेस हो गए। तो इन चारों केसेस के लिए आईआरसी आपको रिकमेंड करता है कि मैक्सिमम आप 18 मीटर्स तक का ही ये लेंथ, आप जो भी आप अटैच करेंगे वो टोटल लेंथ जो है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का, ये आपको 18 मीटर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर आप एक तरह का ऑब्जेक्टिव की बात करें तो आपको मैक्सिमम लेंथ अगर पूछता है ऑफ एनी टाइप ऑफ व्हीकल, तो वो आपको मैक्सिमम होगा 18 मीटर्स, क्योंकि आपको 11, 12, 16 एंड 18 में 18 आपको सबसे ज्यादा मैक्सिमम है। तो ये आपका 1 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे तरह के एग्जाम्स में हो सकता है, सेमेस्टर में भी हो सकता है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में भी हो सकता है, कि एज पर वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर एज पर आईआरसी आपको मैक्सिमम लेंथ ऑफ व्हीकल अलाउड इन इंडियन रोड्स इज 18 मीटर्स, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। तो ये है आपको एक टाइप का, मतलब आपको ट्रैफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है, जिसमें आप लोग रोड यूजर डिस्कस कर लिए हम लोग, और हम लोग डिस्कस कर लिए वेहिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हम लोग नेक्स्ट जो हम लोगों का टॉपिक होगा, जो हमारा मेजर टॉपिक होगा, वो होगा ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी। बट ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी को डिस्कस करने से पहले हम लोगों को कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है, तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को अब एक बार डिस्कस कर लेना होगा, तब हम लोग अपने नेक्स्ट वाले क्लास में मूव करेंगे हमारे ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी की तरफ। उसमें हम लोग जानेंगे कि कितने टाइप के सर्वेस किए जाते हैं। तो पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स। अब आज का हमारा लास्ट टॉपिक है पीसीयू, पैसेंजर कार यूनिट। अब ये पैसेंजर कार यूनिट क्या होता है ये समझना ज़रूरी है। हमारे इंडिया में जो व्हीकल्स मूव करते हैं किसी भी रोड पे, तो उसको हम लोग अभी तक जब हम लोग पढ़ रहे थे एसएसडी ओएसडी में, तो हम लोग एक वर्ड पढ़ रहे थे मिक्स्ड ट्रैफिक। ये मिक्स्ड ट्रैफिक होता क्या है ये समझिए। हमारा एक रोड है, अब इस पे जो हमारी व्हीकल्स चलती है, कभी ये कार चल रही होती है, इसके आगे में कभी इस तरह से साइकिल चल रही होती है, इसके आगे में कोई बहुत बड़ा सा ट्रक भी हो सकता है, फिर यहाँ पे कोई हो सकता है कि ये बुल्लोक कार्ट होगा। ठीक है। फिर ऐसे करके बहुत सारे अलग अलग टाइप की व्हीकल चलती है। तो ये जो सारा अलग अलग टाइप का व्हीकल किसी भी एक स्ट्रेच में, अगर आप ये एक स्ट्रेच लें, ये आपको 1 किलोमीटर का है, तो इस 1 किलोमीटर में आपको जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की व्हीकल चलती है, तो ये कंडीशन कहलाता है आपको मिक्स्ड ट्रैफिक। इसमें आपको कुछ व्हीकल्स का स्पीड का डिफरेंस होता है, कुछ व्हीकल का आपको जो साइज रिक्वायरमेंट्स होती है उसका डिफरेंस होता है। अब जैसे ये बुलोक कार्ट है, तो इसका आपको ये कितने साइज का है, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि ये इतना सा डिस्टेंस कितने देर में ट्रेवल करेगा, तो उसके हिसाब से आपका एक कुछ वैल्यू होता है। फिर आपका ये कार है तो ये हाई स्पीड होता है, तो इसका कुछ वैल्यू होता है। तो इंडिया में जो हम लोग ये मिक्स्ड ट्रैफिक जब हम लोग यूज करते हैं, तो अगर आपको कहा जाए कि किसी एक रोड में आप बताइए कि कितना ट्रैफिक क्रॉस करता है, तो अब आप अगर मान लीजिए उसमें से एक साइकिल क्रॉस किया और एक कार क्रॉस किया, तो आप उसको कैसे बताएंगे कि आप इसको 2 बताएंगे तो भी वो अनजस्टिफाइड होगा, क्योंकि आपका अगर आप एक कार को 1 वैल्यू दे रहे हैं तो आप एक बाईसाइकिल को भी 1 वैल्यू देंगे तो ये जस्टिफाई नहीं होगा। और फिर आपका बुलोक कार्ट होगा तो आप इसको भी 1 वैल्यू देंगे, तो ये सब जस्टिफिकेशन नहीं होता है। तो इसके लिए आईआरसी क्या सजेस्ट करता है कि एक स्टैंडर्ड वैल्यू लीजिए, वो वैल्यू किसी एक हम लोग कार व्हीकल पे सेट कर देते हैं, और उसके कंपैरिजन में मतलब हम लोग एक एवरेज वैल्यू सेट करते हैं। अब अगर मान लीजिए हमारा वहां से एक ट्रक क्रॉस करता है, एक हमारा कार क्रॉस करता है, तो अगर ऐसे ऐसे करके हमारे पास टोटल अगर 10 व्हीकल क्रॉस कर गए, तो हम लोग ये कैसे बताएंगे कि कितने व्हीकल क्रॉस किए। अगर 10 बोलेंगे तो उसका डिजाइन क्या होगा, ओवर सेव हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग ट्रक को 1 कंसिडर कर रहे हैं और हम लोग बता रहे हैं कि आपको 10 ट्रक क्रॉस किया है, तो एक्चुअली में 10 ट्रक तो क्रॉस किया नहीं है, वो आपको एक बुलोक कार्ट क्रॉस किया है, एक साइकिल क्रॉस किया है, एक कार क्रॉस किया है।
तो आईआरसी रिकमेंड करता है कि हम लोग जो हमारा पैसेंजर कार होता है, हम लोग पैसेंजर कार को अपना एक स्टैंडर्ड यूनिट माने। ठीक है, अब स्टैंडर्ड यूनिट मानने का मतलब क्या है कि हम लोग पैसेंजर कार के वैल्यू को 1 कंसीडर करें। अब ये एक्चुअली क्या होता है, ये जो पीसीयू होता है ये होता है टोटल नंबर ऑफ कार्स जो आईआरसी में रिकमेंड करता है इन 1 किलोमीटर डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ अनदर व्हीकल इन 1 किलोमीटर। अब अनदर व्हीकल का मतलब है कि कोई एक टाइप का व्हीकल। अब जैसे हमारा टोटल नंबर ऑफ कार्स, अगर हम ये कहते हैं कि अगर 1 किलोमीटर के स्ट्रेच में अगर हमारा टोटल कार अगर आपका 1200 क्रॉस किया है, ठीक है, या 1 किलोमीटर में आपका 1200 कार एडजस्ट हो सकता है, तो सेम उस 1 किलोमीटर में अगर हम लोग एक ट्रक का एग्जांपल लें तो कितना ट्रक एडजस्ट हो सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल वो आपका अगर 400 एडजस्ट हो सकता है तो आपको ये इक्विवेलेंट कितना आएगा, ये 3 के हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि आप जो ट्रक के लिए निकाल रहे हैं पीसीयू फॉर ट्रक, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ये एक मतलब सजेस्टिंग वैल्यू है, मतलब एग्जैक्ट फिगर्स नहीं है, ये हम ऐसा एज्यूम कर रहे हैं कि अगर 1200 आएगा तो ट्रक आपका 400 आएगा। फिर ये तो हो गया आपको स्पेस के हिसाब से। फिर आपका साइकिल के हिसाब से भी हो सकता है, जैसे कि अगर आपका टोटल नंबर ऑफ कार्स आ रहा है फॉर एग्जांपल 1500 और टोटल आपको नंबर ऑफ बाईसाइकिल्स कितना आएंगे, तो हो सकता है कि 3000 आएंगे। तो 3000 आएंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा। तो इस हिसाब से आपको आईआरसी जो है ये अलग अलग टाइप के व्हीकल्स के लिए अलग अलग कंडीशंस में आपको सजेस्ट करता है। एक कंडीशन होता है आपको स्पीड का और दूसरा होता है आपको स्पेस रिक्वायरमेंट का। इन दोनों के हिसाब से आईआरसी ने आपको सजेस्ट किया कि एक स्टैंडर्ड एक वैल्यू सजेस्ट कीजिए। इससे क्या होगा कि अगर आप बोलते हैं कि आपका टोटल n नंबर ऑफ व्हीकल्स क्रॉस किए हैं एक किसी पॉइंट को, अगर आप एक रोड पे यहाँ खड़े हो जाते हैं और यहाँ से अगर आप सीधा एक लाइन लगा देते हैं और आप देखते हैं कि कितने व्हीकल इसको क्रॉस किए हैं, तो अगर एक ट्रक क्रॉस करता है तो आप उसको 3 का वैल्यू दे देते हैं, अगर एक कार क्रॉस करता है तो आप उसको 1 का वैल्यू देते हैं, अगर एक बाईसाइकिल क्रॉस करता है तो आप उसको 0.5 का वैल्यू देते हैं। तो इससे क्या होगा कि व्हीकल्स टोटल 3 क्रॉस किए, लेकिन आपको अगर पूछा जाएगा कि कितने टोटल व्हीकल क्रॉस किए तो आप कहेंगे 4.5, क्योंकि एक्चुअल केस है, क्योंकि आपका जो ट्रक क्रॉस किया उसका वैल्यू थोड़ा ज्यादा होगा तो आप वो वैल्यू को भी कंसिडर करेंगे। अगर आपका कार क्रॉस किया तो उसका वैल्यू लेंगे और बाईसाइकिल है तो थोड़ा कम वैल्यू लेंगे। तो इसके हिसाब से आपका टोटल निकलेगा 4.5 नंबर ऑफ व्हीकल्स। तो इस 4.5 के हिसाब से आपको डिसाइड होगा कि हाईवे जो है वो आपका कितना, किस तरह से आपको उसका थिकनेस प्रोवाइड करना है, कितना उसका विड्थ होगा, कितना वहां पे डेंसिटी होने वाला है, कितने व्हीकल्स एडजस्ट होंगे, ये इसके हिसाब से डिसाइड होगा। अब अगर हम आपको कहें कि ये 3 व्हीकल ही सिर्फ क्रॉस किए तो इसका टोटल इक्वल टू 3 होना चाहिए था, और अभी हम आपको कह रहे हैं कि 4.5 आईआरसी सजेस्ट कर रहा है, तो आपको ये थोड़ा सा लॉजिकल लग रहा है कि हाँ ठीक है 3 के इक्विवेलेंट तो नहीं होगा, क्योंकि बाईसाइकिल बहुत छोटा था तो 2 के बाद एक ये वाला 2.5 समथिंग होना चाहिए था, लेकिन ट्रक बहुत बड़ा भी था तो ट्रक का वैल्यू ज्यादा ले लिए। तो इसलिए हम लोग जो सबका जो एक जो एडजस्टिंग वैल्यू लेते हैं कि हम लोग एक पैसेंजर कार को अपना बेस बनाते हैं और उसके हिसाब से सारे व्हीकल का साइज के हिसाब से और स्पीड के हिसाब से हम लोग एक वैल्यू निकाल लेते हैं। वो वैल्यू कहलाता है आपको पैसेंजर कार यूनिट। ये इसका प्रॉपर एक्सप्लेनेशन है, ये आपको बुक्स में आपको इंग्लिश लैंग्वेज में कंप्लीट मिलेगा। आप उसको जब पढ़ेंगे तो आपको ये एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा, जो हम लोग अभी क्लास में डिस्कस किए हैं कि इसी चीज को बताता है। अब आईआरसी क्या रिकमेंड करता है, तो अलग अलग टाइप का व्हीकल का क्लास बता दिया है। अब जैसे पैसेंजर कार हो गया, टेम्पू हो गया, ऑटो रिक्शा हो गया, या फिर वो एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर जिसके पीछे में ट्रॉली नहीं होता है, इन सब को वो पैसेंजर पीसीयू वैल्यू 1 प्रोवाइड करता है, मतलब इसको बेस कंसिडर कर लेता है। अब ये जो टेबल है ये आपको रूरल के केस में है, रूरल एरियाज में, लेकिन आईआरसी ये भी सजेस्ट करता है आपको, अर्बन के लिए भी आपको वैल्यूज देता है, बट ये भी सजेस्ट करता है कि आप इस रूरल वाले जो टेबल को आप अर्बन में यूज कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग एक बेसिक टेबल है ये हमारा, इसको ही हम लोग, आप जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाएंगे तो आपका यही वाला आपका एक बेस टेबल की तरह काउंट होगा। इसके हिसाब से आपको क्वेश्चन भी आता है कि आपको एक इतने व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं यहाँ से, इतना अगर ये व्हीकल क्रॉस कर रहा है तो आपको पीसीयू कितना होगा, या नहीं तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लेता है, एसएससी टाइप के एग्जाम में आपको ये डायरेक्टली पूछ लेता है कि एक ट्रक का पीसीयू वैल्यू क्या है। तो आपको वहां पे 4 ऑप्शन दिए होंगे, आपको ट्रक का पीसीयू वैल्यू, मतलब आपको ये टेबल याद होना चाहिए डायरेक्टली। ठीक है, तो ये टेबल आपको सेमेस्टर एग्जाम में
आइडिया नहीं है, हो सकता है कि ऐसा पूछ ले, तो आपको ये टेबल याद रहेगा तो भी बेटर है, क्योंकि आपको अगर थ्योरी भी पूछता है पीसीयू का तो भी आपको 4 मार्क्स में या 2 मार्क्स के थ्योरी में आपको ये टेबल बनाना ही पड़ेगा। तो एनी हाउ आपको ये टेबल याद रखना ही पड़ेगा। तो बेटर रहेगा कि आप ये वैल्यूज के साथ इसको अच्छे से याद रख लें, आपको ये एक एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी और आपको ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए भी आगे को आपका बेस रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको 1 का वैल्यू। उसके बाद जो आपके बस, ट्रक, एग्रीकल्चर, ट्रैक्टर, ट्रॉली यूनिट, जो हमारा ट्रैक्टर होता है इस टाइप का, ये हमारा ट्रैक्टर होता है और इसके पीछे में जो हमारा ट्रॉली कनेक्टेड होता है, तो ये पूरा जो यूनिट है और बस और ट्रक है उन सारे को पीसीयू वैल्यू 3 कर दिया गया है उनके साइज रिक्वायरमेंट के हिसाब से, कि वो एक अगर कार है आपका स्टैंडर्ड इस लेंथ का, तो आपका ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ इस लेंथ का होता है। अब प्लस ये ट्रैक्टर ट्रॉली क्या होता है, स्लो मूविंग होता है। बस, ट्रक और ट्रैक्टर जो है वो आपके कार के कंपैरिजन में स्लो मूव करता है। तो जितने टाइम में ये कार यहाँ मूव करेगा उतने टाइम में ये बस, ट्रक यहाँ तक ही मूव करते हैं, इसलिए इसका इक्विवेलेंट जो है ये 3 प्रोवाइड किया गया है। ये आप डायरेक्टली सिर्फ आप स्पेस के हिसाब से भी अगर निकालेंगे तो आप आगे थोड़ा बहुत ब्लॉक कार्ड पे कंफ्यूज होंगे, बट ये आपको स्पेस रिक्वायरमेंट वाला एडजस्ट हो जाता है। आप इस लॉजिक को आप याद करके आप ये टेबल याद कर सकते हैं। अब एग्जांपल देखिए, मोटरसाइकिल, स्कूटर और साइकिल, आपको पता है कि ये तीनों जो टाइप के व्हीकल्स है ये आपको 2 व्हीलर्स है, इसका जो स्पेस रिक्वायरमेंट है ये बहुत कम है। तो बहुत कम है तो क्या है, इसका वैल्यू 0.5 है, जो मतलब है कि अगर आप कार के इसको हाफ में कंसिडर कर रहे हैं तो लॉजिकल है, इस तरह से आप इसको याद कर सकते हैं। अब साइकिल रिक्शा के लिए आपको 1.5 है। साइकिल रिक्शा आपको कार से बड़ा साइज का नहीं होता है, लेकिन उसका जो स्पीड है वो आपको कार के कंपैरिजन में स्लो होता है। तो अगर आप साइकिल रिक्शा को अगर आप कार के इक्विवेलेंट कंसिडर भी कर लेंगे तो भी उसका स्पीड जो आपका स्लो होता है और इसका स्पीड फास्ट होता है, इसलिए साइकिल रिक्शा का आपको पीसीयू 1.5 है। ठीक है, उसके बाद हॉर्स ड्रॉन व्हीकल्स, जो आपके जो व्हीकल्स हॉर्स से ड्रॉन किए जाते हैं, जैसे बुलॉक कार्ट्स ही होते हैं लेकिन उसको आप हॉर्स से ड्रॉन करते हैं, तो उस तरह के जो व्हीकल्स होते हैं उसका पीसीयू आपको 4 है, क्योंकि वो हॉर्स के मूवमेंट के हिसाब से डिसाइड होता है, तो स्लो मूविंग व्हीकल में वो काउंट होता है। फिर आपको स्मॉल बुलॉक कार्ट्स एंड हैंड कार्ट, जो आप हाथ से या तो जो कार्ड ड्रॉ करते हैं या फिर जिसमें आप बुल्स एंड ऑक्स का यूज करते हैं, उसमें आपको पीसीयू जो है वो आपका 6 हो जाता है। और फिर आपको लार्ज जो बुलॉक कार्ट्स होते हैं जो आप ट्रांसपोर्टेशन में आप यूज करते हैं, जिसमें आप हैवी गुड्स ले जाते हैं, तो वो आपको 8 उसका पीसीयू लिया जाता है। तो ये आपको स्टैंडर्ड एक पीसीयू का टेबल और पीसीयू का प्रॉपर डेफिनेशन की पीसीयू क्या होता है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है आपके ट्रैफिक इंजीनियरिंग में। पीसीयू का हमेशा से इंपॉर्टेंस रहा है, तो आपके कॉम्पिटिटिव आपके सेमेस्टर एग्जाम के लिए भी आप इस पीसीयू को आप स्टार मार्क कर सकते हैं। ठीक है, मतलब ये आपका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको याद रखना वर्थ होगा। आगे सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपको इस पीसीयू से क्वेश्चंस हमेशा देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग ट्रैफिक वॉल्यूम स्टडी पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड हम लोग पहले जान लेंगे कि ट्रैफिक डेंसिटी क्या होता है, ट्रैफिक वॉल्यूम क्या होता है, ये सारे टर्म्स हम लोग नेक्स्ट वाले क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको आज के क्लास में सारी चीज़ें समझ में आई होंगी और ये क्लास पसंद आया होगा। तो अगर ये क्लास पसंद आया है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।